इसका नाम जो पहले वो द्रौपदी थी वो आज की युग में नहीं और आपकी द्रौपदी कैसी है जिस स्टाइल में दोनों मिली है जिस स्टाइल में बोल रही है कड़ी में बताया है भागवत जागरण हो रहे हैं भागवत जागरण हो रहे हैं घर में माँ बाप रो रहे हैं करवा रहे हैं और घर में माँ बाप भूखे रो रहे हैं उनके खाने के लिए टुकड़ा रोटी बन रही है और कहा है भागवत जागरण हो रहे हैं घर में माँ बाप रो रहे हैं महाराज कहते हैं कि जो अगर भागवत में नाचा तो उसको फिर 84 लाख योनियों में ही नाचना पड़ता है। फिर 84 लाख योनियों में ही नाचना पड़ता उसको, अगर जो एक बार अगर भागवत में नाच लिया श्री राम। तो ध्रुव जी महाराज अपने रोते रोते अपनी माँ के पास पहुंचे तो वो माँ उनको समझाती है कि बेटा उसने डांट भी दिया उन्होंने तो क्या हुआ है, तो आखिर वो तेरी ही माना, अपनी माँ से बढ़कर तो तेरी माँ ज्यादा बड़ी होती है, तो कोई बात नहीं बेटा, अगर उन्होंने आपको डांट दिया तो कोई बात नहीं इसमें।
और वो तो ठीक है, और उसने मेरे से कहा था कि तू जा, तू तपस्या कर बेटा, और जब भगवान प्रकट हो जाए तो उनसे क्या बोलना कि मेरे को सुरुचि माता से गर्भ से जन्म लेना है। तो और उसने तुझे बहुत सारी गालियां दी, अभागी ने कहा, कहीं कुछ कहा, अभाग्यशाली कहा, और अगर आपको कोई गाली दे तो मैं ऐसे कैसे सुन लूंगा? आपको मैं ऐसे कैसे सुन लूंगा अगर आपको कोई गाली दे? तो सुनीति माँ समझाने लगी कि देखो बेटा, उसने अगर मुझे अभाग्य कहा ही है, दुर्भाग्य कहा ही है, दुर्भाग्य की संतान ही कही है, तो मैं अपने आप को कब भाग्यशाली बोलती हूँ? यदि मुझ अभागन को अगर अभागन ने कह ही दिया है तो उसने क्या गलत किया, क्या गलत कहा उसने? बोलती है कि देखो बेटा, कहा था कि एक बात जीवन में याद रखना कि उसने तुझे जो वह बात बताई है वो आज तक मैं भी तुझे नहीं बता पाई। अब कौन सी बात हमारे? उसने कहा था कि तू हमेशा पिताजी के बारे में मुझसे पूछता था कि मैं पिताजी का परिचय क्यों नहीं तुमसे कराते हो, पर उसने तो तुझे परम पिता के बारे में भी बता दिया कि आज मैं तो तेरे को आज तक अच्छे से पिताजी से परिचय भी नहीं करा पाई, आज तो उसने परम पिता के बारे में भी बता दिया तुझको कि परम पिता कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, किससे मिलेंगे। वह परम पिता को अगर एक बार तूने पा लिया तो तेरे को ऐसी पदवी प्रदान हो जाएगी कि फिर कोई भी व्यक्ति तेरे को उस पदवी से उतारने वाला नहीं है। अगर जो तो एक बार भगवान की पदवी को अगर प्राप्त हो गया तो फिर संसार में ऐसा कोई सा मनुष्य नहीं जन्मा जो कि उस पदवी से तेरे को उतार दे। तो उस परम पिता का परिचय उसने कराया, माँ ने बहुत समझाया। अब ध्रुव जी महाराज पूछते हैं कि माँ की वह परम पिता कौन है और कहाँ मिलेगा? 5 साल का बच्चा को क्या जाने, वो तो ये समझेगा कि परम पिता कोई दादा नाना काका होंगे हमारे, वो तो यही समझेगा। उसने पूछा कि महाराज मम्मी माता जी कि ये परम पिता कौन है, ये कहाँ मिलेंगे तथा उनसे हमारी भेंट कैसे होगी? तो सुनीति माँ ने समझाया कि देख बेटा, उन परम पिता की कृपा से ही तो तुम्हारे पिता उस पदवी तक पहुंचे हैं। तू भी उनकी आराधना करके वह किसी एक जगह नहीं रहते बल्कि कण कण में सर्वत्र समान रूप है। कहते हैं ना कि रामचरितमानस में कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम प्रकट होई में जाना, ने पूछा माँ भगवान तो सब जगह है तो मेरे को दिखाई क्यों नहीं पड़ते? अगर आप बोले कि हरि व्यापक सर्वत्र समान तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? माता बोली देख बेटा, अगर हर वस्तु में दिखाई नहीं पड़ते, पुष्प के लेकिन कण कण में सुगंध होती है। अगर कोई आप गुलाब का फूल ले लीजिए, कमल का फूल, तो उसमें हर कण कण में सुगंध रहती है, पर क्या किसी को दिखाई पड़ती है कि सुगंध वो बैठी हुई है पुष्प में? इसी प्रकार हवा हमको लगती है, हमको खूब अच्छी ठंडी ठंडी हवा लगती है, लेकिन क्या हमको दिखाई देती कि हवा वो आ रही है? दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती। और जो दूध होता है उसमें कण कण में घी होता है दूध में, कि दूध में दिखाई पड़ता, जब लगाते हैं तो क्या हमको दिखाई देता है कि नहीं ये घी है? इसमें दिखाई देता है? नहीं देता है। उसी प्रकार अनेक दृष्टांत देकर मां समझाती है, जब दूध को हम दही में लाते हैं, दही का जब मंथन करते हैं तो उससे मक्खन निकलता है, फिर मक्खन से घी बनता है। तो उसी प्रकार से हम समझाते हैं कि भगवान भी अणु अणु में विराजमान है, कणे कणे में विराजमान है। कहाँ नहीं है भगवान? जहाँ हम बैठे हैं हम विराजमान है, वहाँ भगवान है। इस कमरे में भगवान है, हमारे अंदर भगवान है, दूसरे के अंदर भगवान। बस हमारे अंदर देखने की वो क्षमता तो होनी चाहिए, वो शक्ति तो होनी चाहिए, पर महाराज है कहाँ? हमारे अंदर तो माया का जाल बिछा हुआ है, माया का पर्दा डला हुआ है, तो देख कहाँ से पाएंगे? तो माँ उनको समझाती कि उनकी उपासना करो, उनकी भक्ति करो, तो सदगुरु की अनुकंपा से अगर कहीं वो प्रकट हो गए तो उसे कहीं आना जाना नहीं पड़ता। फिर अगर तुमने भगवान को पा लिया तो
जहां तुम्हारी निष्ठा परिपक्व हो जाए परमात्मा वहीं प्रकट हो जाएंगे। जिस दिन माया मोह के ये संसारिक जो तुम्हारे अंदर भरा हुआ है, जिस दिन ये तुम्हारे अंदर से हट गया, समझ लीजिए कि उस दिन तुमने भगवान को पा लिया। उसी दिन बहुत सारे उनको अनेकों दृष्टांत देकर के इस प्रकार के समझाए, कुछ भी। फिर अब ध्रुव जी महाराज तो निकल गए जंगल की ओर। अब बताओ 5 साल का बालक जंगल की ओर निकल गया। अब किसी को रात में कह दो कि चले जाओ थोड़ा बाहर, अगर टॉयलेट के लिए जाए तो नहीं जाएगा वो बाहर, 5 साल का बालक, और वो चला गया। तो महाराज कहते हैं ना कि बिना हरि कृपा में नहीं संता, बिना हरि की कृपा से संत भगवान नहीं मिलते। अब चारों तरफ ढूंढ रहे हैं और अचानक देवर्षि नारद मिल गए और ध्रुव जी महाराज को, और बोले कि अरे बेटा जंगल में तुम कहाँ जा रहे हो। ध्रुव जी नारद जी को प्रणाम करके अपनी कथा व्यथा सुना। अब देखो 5 साल का बालक है, उसने नारद जी को प्रणाम किया। अगर 5 साल का कोई बालक हो और जाकर अगर कहीं पे कोई रास्ता में कोई पूछ ले, अगर उससे आज इस कलयुग में अगर कोई पूछ लेना कि अरे बच्चे कहाँ जा रहा, अरे लाला कहाँ जा रहा है, तो नहीं होगा तो कहो 2-3 गाली देके और भाग जाएगा। चरण छूने की बात तो दूर रहेगी। होता है ऐसा, कई बार हमने देखा, हमारे साथ भी हुआ। अगर उनसे कुछ भी पूछ लो 2-3 गाली और देगा, भग जाएंगे। अभी तुर को कहाँ जाएंगे, तो अपने काम से काम है तो भाग यहाँ से। अरे ऐसे ही आजकल के बच्चे, मगर उन्होंने बढ़िया प्रणाम। यही तो शिष्टाचार होता है, यही तो संस्कार होते हैं, यही बच्चों में डालने चाहिए बचपन से ही। क्योंकि बच्चों का सर्वप्रथम गुरु माता और पिता ही होते हैं। बाद में फिर स्कूल में जाए तो शिक्षक गुरु को अलग बने, लेकिन सर्वप्रथम उसके गुरु माता और पिता होते हैं। उन्होंने प्रणाम किया, उनको शरण स्पर्श किया, और जो भी उनके साथ सारी घटना हुई सुनकर नारद जी मन ही मन मुस्कुराने लगे। कहे अहो तेज क्षत्रियाणाम मन भंगम निस्यता। अद्भुत तेज है इन क्षत्रियों का महाराज। 5 साल का ये क्षत्रिय कुमार अपनी सौतेली माँ के वचन से व्यथित होकर आज परमात्मा को पाने के लिए निकल पड़ा। केवल 5 वर्ष का बालक सौतेली माँ के वचनों से व्यथित होकर आज जंगल में परमात्मा को पाने के लिए निकल गया। अब भगवान नारद जी बोलते हैं कि चलो इसकी परीक्षा ले ली जाए कि ये कच्चा है चेला कि पक्का है। सही में भगवान को क्या है ना, कुछ लोगों की आदत होती है कि भैया घर में भाई खटपट कि चलो बाबा के मठ पर है कि थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा हो जाए तो बैग डोली उठाए, वहां अगर थोड़ी सी घर में लड़ाई हो जाए, ठीक है मैं तो जा रहा हूँ घर से छोड़ करके, बस उठाए बैग और चल दिए के लिए। 1 दिन 2 दिन फिर जहाँ के कहाँ आएंगे, कहाँ जाओगे बेटा। तो वैसे नारद जी सोचे कि अरे बालक है, अगर ऐसी ही बात है तो चलो इसकी परीक्षा ली जाएगी, ये सही बात है। तो फिर इसके बाद नारद जी फिर नारद जी बोलते हैं कि बेटा अभी तो तुम्हारी उम्र खेलने कूदने की है, अभी तुम कहाँ जंगल में जा रहे हो भगवान को पाने के लिए। इतनी छोटी अवस्था में तो तुमको अपनी अभिमान अपमान का मतलब क्या पता। 5 वर्ष की उम्र में वो अगर घर में किसी के चाचा ताऊ की अगर लड़ाई भी हो जाती है तो बालक कुछ नहीं समझता कि इनसे मेरी लड़ाई हो गई। अगर उसके घर में अगर उसके चाचा अगर कुछ खाने को लाएंगे तो दौड़ा जाएगा कि मेरे को भी खाना है। अब 5 साल की अवस्था में बच्चे क्या जाने मान अपमान कि लड़ाई झगड़ा क्या होता है। तो वही नारद जी बोल रहे हैं कि तुम्हारी 5 वर्ष की उम्र है और तुम क्या समझोगे मान अपमान क्या होता है। तो और बच्चे माता पिता को सहजता से डांट देते हैं, तो इतना बुरा मान गए। जिस परमात्मा से मिलने की तुम बात कर रहे हो उस परमात्मा को पाने के लिए तुम्हें वन में सैकड़ों वर्ष लग जाएंगे, सैकड़ों संत मिलेंगे और कितने वर्षों से ना जाने उपासना कर रहे हैं, लेकिन आज तक भगवान की एक झलक भी नहीं मिली। भगवान ऐसे थोड़ी नहीं मिल जाते महाराज। भगवान को पाने के लिए तपस्या चाहिए, भगवान को पाने के लिए साधना चाहिए, भगवान को पाने के लिए अपने अंदर जो मद मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष भरा हुआ है एक दूसरे के प्रति उन्हें सबको त्यागना पड़ता है, तब हमको कहीं जाकर भगवान मिलते हैं। अगर ऐसे भगवान मिल जाएंगे, अगर जब तक भागवत कथा पंडाल में बैठे आप यहाँ की ज्ञान की बातें सुन रहे हैं तो आपके अंदर भी एक बैराग उत्पन्न हो रहा है, सबके अंदर एक बैराग उत्पन्न हो रहा है कि मैं घर जाकर भगवान की भक्ति करूंगा, ऐसा करूंगा। लेकिन जैसे भागवत कथा से जाते हैं कि सब भूल गए। तो वही है, वही बता रहे हैं कि भगवान को पाने के लिए पहले इन सब चीजों का परित्याग करना पड़ता है।
बड़े बड़े ऋषि मुनि जो भगवान को नहीं पा सके तो हम तुम्हारी बात ही क्या है। वो तो सैकड़ों वर्षों से भगवान की तपस्या कर रहे हैं, हजारों वर्ष से भगवान की तपस्या कर रहे हैं। फिर बोलते हैं कि एक बात कहो, संसार में जो लोग जिनको सुख दुख मिलते हैं वह अपने प्रारब्ध अनुसार मिलते हैं महाराज। अगर संसार में अगर कोई भी व्यक्ति सुख दुख को भोगता है तो वो अपने कर्म के अनुसार भोगता है। तुम जैसा कर्म करोगे तो वैसा पाओगे। अगर खेत में तुम धान बोओगे तो धान ही काटोगे ना, कि ना तो चना काट लोगे महाराज। तो वही है, जिस प्रकार तुम अपना कर्म करोगे उसी प्रकार तुमको सुख दुख मिलेंगे। अगर अच्छा कर्म करोगे तो तुमको सुख मिलेगा, अगर बुरा कर्म करोगे तो आपको दुख तो निश्चित है कि आपको दुख तो मिलना ही है। तो उनको समझाते हैं। फिर बोलते कि बुद्ध बालक नहीं समझेगा, बुद्धिमान विवेक, इन सब बातों को बुद्धिमान विवेकी पुरुष ही समझ सकता है। और कोई 5 साल का उम्र तो भैया उनकी उम्र पढ़ने लिखने की होती है, खेलने कूदने की होती है, कविताएं याद करने की होती है। और 5 साल के बच्चे से संत भगवान के बारे में बताओ तो वो थोड़ी नहीं समझेगा कि तुम क्या बता रहे हो, उसके तो सब सिर के ऊपर से जाएगा। तो वही सब समझा रहे हैं उनको। फिर नारद जी ने बहुत सुंदर बालक को उपदेश दिया, पर ध्रुव जी हाथ जोड़कर बोले कि सरकार, कोई अगर छलनी लेकर गैया दूध दोहने बैठ जाए तो क्या दूध टूट पाएगा? अगर बाल्टी डाले जाकर कोई गैया के थन के नीचे अगर छन्नी लेकर बैठ जाए और दूध दोहे तो क्या उस छन्नी में दूध रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। उसी प्रकार आप अमृत जैसी वर्षा बरसा रहे हैं, अद्भुत दिव्य हैं, और मेरा हृदय सौतेली माँ के वचनों